दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसी बनी रहे, नजर ना लगे। मेहंदी की रस्म शुरू करें? अरे बुलबुल, तूने सबको मेहंदी लगवा दी, अब खुद भी तो लगवा। अब नहीं जरा इसे भी लगा दो, हमारी बीवी को। अब थोड़ी देर में यहाँ हंसी नहीं चीखें सुनाई देंगी। बुलबुल, तेरी उल्टी गिनती शुरू। बस थोड़ी देर में झूमर तेरे ऊपर गिर जाएगा और फिर तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। उस दिन तन्ने हमारे को बिजली का करंट दिया था ना बुलबुल, आज मैं थारे को रिटर्न गिफ्ट में मौत दूंगा। फिर हिसाब बराबर। भाभी साहब, अपनी बीन का नाम बताइए। थानेदार साहब, आप रहने दो, मैं लिख लूंगी। बुलबुल! तुम ठीक हो ना बुलबुल? हाँ थानेदार साहब। इतना मजबूत झूमर गिरा कैसे? बुलबुल बुलबुल बिंदनी संभल के। तार हमेशा बीच में टपक के हमारा प्लान फेल कर देता है। इससे पहले ये थानेदार मारे को फिर से जेल में डाल दे। मारे को यहाँ से भागना पड़ेगा। तेरी तो क्या हुआ? अगर थानेदार साहब ने टूटी हुई पायल देख ली तो मारा और वर्णिका का सारा सच बाहर आ जाएगा। हमारा पाँव तो सूज गया। पैर सूज गए। हे श्रीनाथ जी, अब बिन्नी कल की कलश पूजन कैसे करेगी? ज्योति, तुम्हें कलश पूजा की पड़ी? देखा नहीं बुलबुल को कितनी चोट आई? वो तो अच्छा हुआ भगवान का कि इतना बड़ा कलेश होने से बच गया। अगर कोई हादसा हो जाता और उसे और लग जाती तो। बेटा तू इसे ले जा अपने कमरे में। जी। देख ले बाम वगैरह लगा देना। हे भगवान। आराम से हैं? अब तुम आराम करो। हाँ बुलबुल, तुम्हारा नाम बुलबुल है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम फुदकती चहकती इधर से उधर घूमती रहोगी। नहीं। वीर, जी माँ। इसे क्या लगता है जब ये इस घर में नहीं थी तो घर का काम कैसे होता था? तुमसे पहले 10-10 काम मैं अकेली कर लेती थी और अब भी कर सकती हूँ। चलो मैं सेक कर देती हूँ। हाँ नहीं माँ साहब, आप रहने दीजिए। आप ऐसे हमारे पैर को हाथ लगाएंगे तो हमारे कोई पाप चढ़ जाएगा। हाँ माँ, मैं कर देता हूँ।
अच्छा ठीक है, तू कर ले। मैं क्या सोच रही हूँ कि ज्योति को फोन के बता देती हूँ, उसके सासरे वालों की तरफ से कोई ना कोई तो नई ब्याहता होगी, वो भी नहीं कर लेगी कलश पूजा, क्योंकि बुलबुल तो इस हालत में कलश पूजा नहीं कर सकती ना। ये छोटी मोटी मोचा और हमारे को तो ऐसी छोटी मोटी चोट लगते रहती है ना थानेदार साहब। अब इसी लंगड़ी पैर के साथ ना, अगर मैंने लंगड़ी ना खेली ना तो आप हमारा नाम ही बदल दीजिएगा। बुलबुल ध्यान से सोच लो। नहीं माँ साहब। देखो अभी भी समय है, वो कोई इंतजाम कर लेगी। अगर ऐन मौके पे तुमने कहा ना कि मैं कलश पूजा नहीं कर सकती, तो वो सच में नाराज हो जाएगी। माँ साहब मेहंदी में ही बहुत तमाशा हो चुका है, मैं कर लूंगी। अरे लेकिन बुलबुल, थानेदार साहब बोला ना, मैं कर लूंगी। कहाँ से लेकर आया है तू इसे? ठीक है। तुम्हारा नाम झांसी की रानी है या बुलबुल है? थानेदार साहब हमारे पैर में मोच आई, दिमाग पे चोट थोड़ी लगी है जो मैं अपना नाम भूल जाऊंगी। अब बार बार हमारे को अपना नाम क्यों याद दिला रहे? वो नाम इसीलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि जब माँ ने तुमको कहा कि वो ज्योति बुआ को कह के वो किसी और से वो रस्म करवा लेंगी, तो हाँ क्यों नहीं कहा तुमने? पैर में चोट लगी है ना बुलबुल, हाँ दर्द होगा ना? थानेदार साहब ये तो इतनी सी बात है, और मैं अपने परिवार के लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं। क्या हुआ? आप बस क्यों रहे हो? नहीं, वो एक तारीख के बारे में सोच रहा था। लिख कर दो कि वो दिन कौन सा होगा जब तुम मुझे बताओगे कि तुम इस रिश्ते शादी में रहना भी चाहती हो या फिर उस दिन। ठीक है, देती हूँ मैं लिख के। लीजिए। 7 नवंबर को मैं बताऊंगी कि हमारे रिश्ते का भविष्य क्या होगा। 7 नवंबर। 7 नवंबर के बाद पता नहीं फिर तुम इस घर में रहो या फिर ना रहो। अब कैलेंडर का कुछ हो? नहीं। अलार्म अंकल सा हो? नहीं। जब आप कैलेंडर का कुछ नहीं हो, अलार्म अंकल सा नहीं हो, तो बार बार हमारे को याद क्यों दिलाते रहते हो? 7 नवंबर 7 नवंबर, हमारे को सब कुछ याद है, ठीक है? बुलबुल, अच्छा आराम से, मैं ये पायल निकाल देता हूँ। हाँ। चलो बुलबुल, अब थोड़ी देर आराम कर लो और उससे पहले दवा खा लो। पायल अंदर रख देता हूँ वरना इधर उधर हो जाएगी। ध्रुव सर, क्या अपडेट है? रोज ऑक्स रेस्टो बार के पास वाले एटीएम से सीसीटीवी फुटेज मिली है। उसकी पैसेंजर सीट पर एक लड़की बैठी है, लेकिन इमेज क्लियर नहीं है। मैं फिर भी आपको वो वीडियो फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप प्लीज एक बार देख लीजिए। लाश की बगल वाली सीट में बुलबुल बैठी है। आपने बुलाया? अपनी आंखें खोल के पूरे होशो हवास में ध्यान से देखकर सच सच बताना कि रेस्टो बार में उस दिन अविनाश सिंह के साथ यही लड़की थी। हाँ सर, ये वही लड़की है।
सर, स्केच आर्टिस्ट ने बुलबुल भाभीसा का स्केच बना कर दिया है। जो ब्लड सैंपल अविनाश के रूम से मिला वो पॉजिटिव था और बुलबुल का ब्लड ग्रुप भी। सर वो ये तो बुलबुल का फोन नहीं है, कहीं ये अविनाश का फोन। अरे मैंने कहा ना मैं मजाक कर। ये फोन तुम्हारा तो नहीं? वो हॉल में जब सब नाच रहे थे तो किसी का फोन गिर गया होगा। अभी जाके मैं पूछूंगी कि ये फोन किसका है। जैन सर। जरा अविनाश के फोन की लोकेशन ट्रेस करो। जी सर, जस्ट अ मोमेंट। सर फोन की लोकेशन तो आपके घर की बता रहा है।